रही बात ये जलाने का जो तुम इल्जाम लगा रहे हो, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। कोर्ट ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा है, जो सच है। मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं है ऋषि। तुम्हारी मर्जी। यार ऋषि, तू कोर्ट ने अभी तक जो नहीं बोला वो सब क्यों बोल रहा है तू यहाँ पे? वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं भी तो कहीं ना कहीं इन चीजों में मतलब खबर रखता हूँ ना दादा भाई। एसपी हूँ मैं, मेरा काम है इन्वेस्टिगेशन करना। चलो ठीक है, इस केस की मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट के ऊपर है वो। पुलिस आई है, पुलिस इन्वॉल्व हुई है, चार्जशीट आई है, कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट फैसला करेगी, ठीक। मैं इसमें नहीं घुसता हूँ। लेकिन क्या मैं जनक की मदद नहीं कर सकता? क्या उसकी मदद करना गलत है? अगर अदिति अपने बाबा के खिलाफ आज लड़ी होती, जनक को अगर इंसाफ दिलाने में मदद कर रही होती, तो आज अदिति मेरी नजरों से गिरती ही नहीं ना। ऋषि सीरियसली, तुम मानो या ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, उससे सच नहीं बदलेगा। देखो, हम यहाँ सेटलमेंट करने के लिए आए थे, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए थे। हम ऐसे खाली हाथ वापस नहीं लौट सकते हैं। किससे सेटलमेंट? ऋषि ने हजारों इल्जाम लगा दिया मुझ पे। कौन सा इल्जाम लगाया तुम्हारे ऊपर? एक इल्जाम बता मुझे। तुम्हारे ऊपर मैंने आज तक एक इल्जाम नहीं लगाया है। जो भी इल्जाम लगाया है साफ साफ बता रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, तुम्हारे बाबा के ऊपर लगाया है हर बार, और की गलत है। ऋषि, दैट इज माय होल पॉइंट कि तुम्हारी लड़ाई मेरे बाबा से क्यों है? तुम्हारी लड़ाई है, तुम अपने बाबा को ढूंढ रहे हो, नहीं ना? तुम अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस क्यों नहीं कर सकते हो? अपनी फैमिली पे फोकस क्यों नहीं कर सकते हो? क्या दूसरा इंसान नहीं? किसी के साथ गलत होते देख लूंगा, तुम देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता। और यदि मेरे घर का मेंबर किसी के साथ गलत कर रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मुझसे सब नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भाभी। अच्छा, ये सारी बातें अब बंद करो। अदिति, तुम घर वापस चलो। चलो। किस घर में? जहाँ मुझे हर टाइम शक की नजर से देखा जाएगा, वहां चलूं मैं? नहीं अदिति, तुम्हें कब देखा गया शक की नजर से? मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारे बाबा को देखा जा रहा है। तुम हर टाइम मेरे बाबा पे शक करते रहोगे और तुम्हें लगता है कि मैं इजीली आराम से उस घर में रह पाऊंगी? तुम और मैं ढंग से रह पाएंगे? तुम्हारी मर्जी है अदिति, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ ना। तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। दादा भाई मैं क्या करूँ बताइए ना। देखो अदिति, अगर तुम्हारे बाबा ने कुछ भी गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी तुम उठाओगी। आई मीन, क्या तुम उठानी चाहिए उसकी जिम्मेदारी? देखो अदिति, प्लीज अपने रिश्ते को ऐसे टूटने मत दो। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। तुम्हें पता है ना कि रिश्ते आसानी से नहीं बनते हैं, बहुत मेहनत लगती है, वक्त देना पड़ता है रिश्तों को। और तुमने भी तो इतने साल ये धीरे धीरे रिश्ता बनाया होगा ना, तो फिर तुम ऐसे ही इस रिश्ते को टूटने कैसे दे सकती हो? देखो, तुम ऐसे ही अपने रिश्ते को बिखरने नहीं दे सकती हो। ये सब वो तो जनक की वजह से ही रहा है ना। अदिति, तुम्हारे बाबा भी तो शामिल है। आई मीन, पुलिस कुछ भी ऐसा तो नहीं बोलेगी, उनका इन्वॉल्वमेंट तो रहा होगा ना। कुछ कितना रहा ये नहीं पता, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो है। आप लोग बिना सच जाने बाबा पे इल्जाम लगाते जा रहे हो, मेरे सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उस घर में वापस आऊं और ये सब सुनूं। अदिति, हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम जो एक्शंस हुए उस पर बात कर रहे हैं, जो सही नहीं थे। आदित्य देखो, हमने घर में सबको बोल दिया है कि हम तुम्हें घर वापस लाएंगे। तुम प्लीज हम सबके साथ घर चलो। जनक जनक का क्या? जनक को पता है ऐसी मुझे ही वापस ले जाना वीडियोस है। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी दीदी घर वापस आ जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब अब वो डिसाइड करेगी कि मैं उस घर में आऊं। जनक चाहती है कि तुम घर आ जाओ और तुम उसके ऊपर इल्जाम लगाना बंद नहीं करोगी। वो सही बोले तो भी, ना बोले तो भी, क्या कर सकता हूँ बताइए ना। सीरियसली, तुम मुझसे इतनी बात करते ही क्यों? मैंने तुमसे पहले भी रिक्वेस्ट करी कि उस लड़की से डिस्टेंस बना के रखो, तुम इतना क्यों नहीं कर सकते? और आप क्या चाहते हैं मैं घर में आके यही सब दोबारा झेलूं? मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं देख सकती ये सब। आई एम सॉरी दी, मैं बिल्कुल ऐसी स्टेट में नहीं हूं कि मैं उस घर पे वापस आ सकूं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, वो तुम्हारा घर है, तुम अपने घर कभी भी वापस आ सकते हो। तुम हमारे साथ आज घर वापस चलो और देखो तुम्हारी वापसी आज हम सेलिब्रेट करेंगे। कि मेरी लाइफ में यह सब उथल-पुथल हो चुका है और आपको सेलिब्रेट करना है। मुझे पता चलता है कि मेरा हस्बैंड किसी और लड़की से प्यार करता है और सेलिब्रेट करना है। आप चाहते हो मैं उसी घर में वापस आऊं? प्लीज तुम ऐसा मत सोचो। देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज तुम घर वापस आ जाओ। और ऋषि, तू अदिति को रिस्पेक्ट देकर वो डिजर्व करती है, और अगर जनक को कोई भी प्रॉब्लम हो इंसान के तौर पर उसके साथ में खड़ा हो सकता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में से इन्वॉल्व मत कर यार। मुझे प्रॉमिस कर कि तू अदिति का ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश करेगा। और अदिति, तुम भी। बिल्कुल दादा भाई, पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ये कोशिश अदिति को भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अदिति जनक का मेरे सामने या मेरी पीठ पीछे अपमान करती है तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऋषि, तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि बिना वजह मैं किसी का अपमान नहीं करती हूँ। एग्जैक्टली, तभी तो मुझे हैरानी होती है कि तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में ऐसी सोच रही चुप करो ऋषि, मैं ही हूँ जो उस लड़की को वापस घर में लेकर आई थी, उसकी हेल्प कर रही थी, उसका करियर बनाने में हेल्प कर रही थी, और तुम्हें भी पता है कि मैं जेन्युइनली कर रही थी। अपने बाबा का सच छुपाने की मत। अरे अब क्या हम फिर से इस बात पर बहस करने लगे? देखो ऋषि, इसने अपने बाबा का साथ दिया, सही या फिर गलत कुछ भी हो, लेकिन प्लीज अब इस टॉपिक पर बात करना बंद करो और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करो। आई बात समझ में? अदिति चलो घर वापस। दी आप खुद इतनी बार बोल चुकी है, ऋषि ने एक बार भी बोला? मुझसे सुनना चाहती हो तुम? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम घर आ जाओ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
पूरा न्यूज़पेपर भरा पड़ा है इसके कारनामे से। इस लड़की ने ना इतना नुकसान पहुंचाया इस घर को, फिर भी इस घर में कुछ लोग बस हमेशा उसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। मैंने तो कभी सपोर्ट नहीं किया उसे। अरे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ शुरू, और भी महान लोग हैं इस घर में जो हर समय उसे सपोर्ट ही करते रहते हैं। इतने बड़े उद्योगपति हैं अनुज जी, हाँ हमारे समझी हैं, और इस लड़की ने उनका जीना हराम कर दिया। ये कुछ हुआ है क्या? अखबार में कुछ आया है आज? मैंने मुझे मेरे मायके से फोन कर रहे हैं, दोस्तों ने भी फोन किया, सब पूछ रहे क्या हुआ बताइए ना। बहुत कुछ हो गया, पूरा अखबार भरा पड़ा है, डिजिटल, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सब जगह वही खबर चल रही है। मेज काका अब क्या होगा? मैंने अदिति को इतनी बार कॉल किया, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। झनक ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसकी इन हरकतों की वजह से अदिति से हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं। आप लोग ही सोचिए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अदिति कैसे फेस करेगी हमें? और ये सुबह सुबह क्या कर रही है हमारे किचन में? इसे निकालो बाहर यहाँ से, इसे बोलो हमारे घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेजका ठीक है ना, जाने दीजिए, इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अरे अभी रिएक्ट नहीं करूंगा तो कब करूंगा? जब हमारा घर बर्बाद हो जाएगा तब रिएक्ट करूंगा। और तूने फोन किया, अदिति को फोन किया, उससे बात करने की कोशिश की, क्या कहा उसने? हाँ, मैं और सांझ गए थे मिलने के लिए, काफी डिटेल में बात भी की हमने। डिटेल में बात की? क्या ही कहा होगा उसने? बोला होगा मेरे बाबा के खिलाफ ऐसी जो ही बोलना है वीडियोस के वो लिए बोले, हमारे जो करना चैनल है को सब्सक्राइब करे। करें। ये लड़की इस घर में रहकर जो कुछ साबित करना चाहती है, ये जो हरकतें न्यूज़पेपर में साबित करना चाहती है, वो भी कुछ घर में आ जाएगी। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इस घर के लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि अदिति कमजोर नहीं है। 2 मिनट लगेंगे उसे ऋषि से तलाक लेकर किसी और लड़के से शादी करने में। ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कोई घर है नहीं और वो भागी यहाँ चली आएगी। आजकल की लड़की है, इंडिपेंडेंट लड़की है, 4 जगह इज्जत है, काम करती है। हमारे लड़के ने कोई कील नहीं मारा है, जो कि लो आ गया। बात चाय रेडी है क्या? चाय? निकलना है मुझे। हाँ, अब चाय पे चर्चा होगी, है ना? मतलब अखबार तो तूने पढ़ ही लिया होगा, अब ये चाय पीकर दोबारा बात पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है मतलब? क्या? हाँ ठीक है, मतलब आज नहीं तो कल ये खबर बाहर आने वाली थी। पूछो ना, आप लोग सब ऐसे मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं? इसमें रेट करने वाली कौन सी बात है? और कौन सा मतलब ये नई खबर है? आज दिन किसी न किसी घर में सब होता ही रहता है। ठीक है, इट्स ओके, आप रेट मत कीजिए, छोड़िए इन सब बातों को। ये चाय दूर मुझे चाय मत दिया करो, ठीक है? हमें नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय। यदि आपको हमारे हाथ का बनाया हुआ चाय नहीं पीना था तो पहले बोल देते ना काका। काकी हमको कही थी चाय बनाने के, इसलिए हम बनाए। अब आप बोल रहे हैं पीना नहीं है तो पूरा दूध, चाय पत्ती सब बर्बाद हो जाए, हमारा समय भी बर्बाद हो जाए। वाह, सबसे ज्यादा कीमती समय तो तुम्हारा ही है ना इस घर में। हम सब तो यहाँ पे खाली बैठे हैं। क्या के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ तुमने वो केस जो लगा था ना, बात सुनो, जो तुम ये कर रही हो ना, इसके कारण ना तुम्हारी जिंदगी में ना उथल पुथल मच जाएगी। एक दिन अचानक से गायब भी हो जाओगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। काकू आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऋषि, मैं जो बातें कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। जिसके खिलाफ ये कर रही है ना, मुझे क्या लगता है वो तुम बैठे रहेंगे? मीडिया में हर जगह उनका नाम आ चुका है, वैसे चुपने बैठने वाले। उनकी भी रेपुटेशन है, उनकी भी इज्जत है। वो तो खैर बची भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे शांत बैठने वाले हैं। और हैरानी इस बात की हो रही है कि अभी ये लड़की कल ही आई, इसने 4 बातें क्या बोली, मीडिया ने सारे न्यूज़पेपरों में छाप दी। और अब उन्हें मीडिया के सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे इस लड़की के कारण। रुको, कहाँ जा रही हो? झनक, तुम्हें जरा सी भी तमीज, जरा सी भी शर्म नहीं है ना? मतलब हमारे ही घर में रहती हो, हमारे यहाँ खाना खाती हो और हमारे ही समधी को बदनाम करती हो। कैसी हो तुम? मतलब किस मिट्टी की बनी हो? यहाँ पे तुम्हें खाने का पैसा देना नहीं पड़ता, रहने का पैसा देना नहीं पड़ता, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये शहर में कितनी महंगाई है सोच भी नहीं पाओगी तुम। जिस थाली में खा रही हो उसी में छेद कर रही हो। हॉस्टल से निकाल दिया तो यहाँ पर रहने की जगह मिल गई। फिर तुमने सोचा मुझे और ऐशो आराम से जीना है, तो चलो अनिरुद्ध जी को अपना बाबा बता देती हूँ। कितनी गिरी हुई सोच है ना तुम्हारी। तुम किसी को भी अपना बाबा बना लोगी अपने मतलब के लिए। बस काकी, ऐसा कुछ मत बोलिए जी के कारण हमको आपको पलटकर जवाब देना पड़े। जो आपको बुरा लगे, हम कुछ भी बोल देते हैं तो फिर आप सब लोगों को बुरा लग जाता है। हम नहीं चाहते हम अपमान करें किसी का। और रहा बात खाने का, काकी हम मानते हैं आप लोग हमको छत दिए है, रहने को जगह दिए, हमारा बुरा भगत। लेकिन काकी हम रोज काम करके मेहनत करके उनका कर्जा चुका रहे हैं। 。
100 बात का एक बात, प्लीज आप हमको ऐसी कुछ ही बोलिए वीडियोस मत, के काहे कि लिए हम हमारे चैनल किसी को को भी उल्टा सब्सक्राइब जवाब करें। देकर किसी का भी अपमान नहीं करना चाहते। अभी और अपमान करना बाकी है, कुछ नहीं बचा। क्या बात है? इस अखबार में जो छपा है उसको लेकर इतनी बातें क्यों हो रही है, इतना हंगामा क्यों हो रहा है? दादा आपने न्यूज़पेपर देखा? देखा भी है और पढ़ा भी है। तो फिर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप इतने शांत क्यों? आज इस लड़की की इतनी हिम्मत सिर्फ आपकी वजह से हुई है। आप ही ने इसको सर पर चढ़ा के रखा है। देखा सुबह से कितने लोगों के फोन आ रहे हैं हमें। अब न्यूज़पेपर में खबर छप गई है तो लोग तो फोन करेंगे ही ना। और जनक ने भी फैसला कर लिया है कि वो डीएनए टेस्ट करवा कर ही रहेगी। अब ये मामला कोर्ट में है और जज साहब ने भी कल यही बोला था। अब तो अनुरुद्ध जी की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। इसी बीच घर के बड़े लोग भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। न्यूज़पेपर की खबर को लेकर अलग अलग राय सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट का फैसला आने से पहले किसी को दोषी नहीं माना जा सकता, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि अगर डीएनए टेस्ट की बात कोर्ट तक पहुंच गई है तो अनिरुद्ध की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ऋषि इस दौरान फिर एक बार सबको समझाता है कि सच्चाई सिर्फ कोर्ट के फैसले से सामने आएगी और किसी भी पक्ष में बिना सबूत के खड़े होना सही नहीं है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध के घर में भी माहौल काफी तनाव भरा होता है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखकर अनिरुद्ध गुस्से से भर उठता है। अर्शी और घर के दूसरे लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ सिर्फ इसी मुद्दे की चर्चा चल रही होती है। अनिरुद्ध के अंकल शांत अंदाज में उसे समझाते हैं कि अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो डीएनए टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। उनका मानना होता है कि सच्चाई टेस्ट के बाद खुद सामने आ जाएगी, लेकिन अनिरुद्ध इस बात को अपनी इज्जत का सवाल बना लेता है और कहता है कि वो किसी के दबाव में आकर डीएनए टेस्ट नहीं कराएगा। अंकल फिर भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर बात लीगल प्रोसेस तक पहुंच गई तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद डीएनए टेस्ट से बचना मुश्किल होगा। वो बार बार कहते हैं कि अगर सच उसके साथ है तो उसे किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, लेकिन अनिरुद्ध अपनी बात पर अडिग रहता है और कहता है कि जनक ने उसकी इमेज और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसी बीच अदिति के घर में भी इस मुद्दे पर तीखी बहस चल रही होती है। अदिति के पेरेंट्स मानते हैं कि ऋषि ने जनक का साथ देकर उनके परिवार की बेइज्जती करवाई है। अदिति भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अब उसके और ऋषि के रिश्ते को बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो साफ कह देती है कि अगर डाइवोर्स ही उसकी जिंदगी का रास्ता है तो वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन अब वो रोज-रोज की इस टेंशन में नहीं रह सकती। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध के अंकल एक बार फिर सबके सामने बहुत महत्वपूर्ण बात रखते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अनिरुद्ध को अपने बेटे की तरह माना है, लेकिन अगर सच किसी और के साथ हुआ तो वो उसका भी साथ देंगे। उनका मानना होता है कि इंसान की पहचान उसकी इमेज से नहीं बल्कि सच्चाई से होती है। वो अनिरुद्ध को याद दिलाते हैं कि पहले वाला अनिरुद्ध अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था, लेकिन आज का अनिरुद्ध सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन और पावर के बारे में सोच रहा है। अनिरुद्ध इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि वक्त के साथ हर इंसान बदलता है और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर झूठे इल्जाम लगा दिए जाएं। अंकल फिर भी उसे एक ही सलाह देते हैं कि अगर वो सच में बेकसूर है तो डीएनए टेस्ट करवाकर हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म कर दे। एपिसोड के आखिरी हिस्से में माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है जब अदिति के पेरेंट्स फैसला करते हैं कि वो सीधा ऋषि के घर जाकर उसे सवाल करेंगे। उनका मानना होता है कि ऋषि ने ही जनक को इतनी हिम्मत दी और इसी वजह से आज उनके परिवार की इज्जत दांव पर लग गई है। दूसरी तरफ ऋषि अपनी बात पर कायम रहता है और कहता है कि उसका मकसद सिर्फ सच का साथ देना है, चाहे उसके लिए उसे अपने ही रिश्तों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इसी जबरदस्त तनाव और नए टकराव के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड के लिए बड़ी उत्सुकता छोड़ देता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अदिति के पेरेंट्स सीधा ऋषि के घर पहुंचकर उसे और उसके परिवार से तीखे सवाल करते हैं। दूसरी तरफ अनिरुद्ध पर डीएनए टेस्ट का प्रेशर और बढ़ जाता है, लेकिन वो अब भी टेस्ट करवाने से इनकार करता है। अंकल उसे फिर समझाते हैं कि अगर वो सच में बेकसूर है तो कोर्ट में साबित करने से डरना नहीं चाहिए। इधर ऋषि साफ कह देता है कि वो हर हाल में जनक का साथ देगा और सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ेगा। अब देखना ये होगा कि अनिरुद्ध डीएनए टेस्ट के लिए मानेगा या फिर ये टकराव सभी रिश्तों को और ज्यादा उलझ देगा।